गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश रत्नाकर आप लोगों के समक्ष अपना काव्य पाठ लेकर उपस्थित हूँ। प्रभात सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट करके मुझे अवगत कराएं कार्यक्रम ये ऑनलाइन है या फिर, क्योंकि शायद पहली या दूसरी बार मेरा कार्यक्रम है तो मैं सही से देख नहीं पाऊँगा। यस, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश रत्नाकर है और मेरी अब तक 2 रचनाएं पब्लिश्ड हैं। ये पहली है और दूसरा ये साझा संकलन है तिनका तिनका आशियाँ, जिसमें ये साझा संकलन था। और मैं अपना काव्य पाठ स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कयामत आ जाएगी। मैं लगभग जितना टाइम मिला है उस टाइम में मैं कई कविताएं पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरी आवाज़ जा रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मुझे सुना जा रहा है? आई मीन मेरी आवाज़ जा रही है? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ आवाज़ मेरी जा रही है। प्रभात सर, ओके। मैं देखता हूँ, आप लोग समक्ष अपनी कविता रखता हूँ। कविता का शीर्षक है कयामत आ जाएगी। एक रोज तुमने पूछा था ना, एक रोज तुमने पूछा था ना। माफ़ी चाहूँगा, मैं गाता नहीं हूँ, मैं एक रिसाइटेशन की तरह कविताओं का पाठ करता हूँ। एक रोज तुमने पूछा था ना कि कयामत क्या होती है। चलो चलो आज हम तुम्हें बताते हैं कि कयामत क्या होती है। सुनोगी ना? सुनो। जब गम में भी कोई लब मुस्कुरा जाए, जब कोई जख्म खिल जाए, जब सूरज निकले और खुद रोशनी को तरसे, जब बादल बिन पानी के बरसे, जब चांद निकले उसे शीतल न मिले और जब दरख्तों को आंचल भी न मिले, तो समझना कि बस अब कयामत आ जाएगी। जब समंदर एक बूंद पानी के लिए तरसे, जब समंदर एक बूंद पानी के लिए तरसे, जब हवा भी एक सांस के लिए सिसके, जब सड़क खुद रास्ता भूल जाए कि जाना कहाँ है, और जब परिंदे भूल जाए कि उनका ठिकाना कहाँ है, जब किसी को ख्वाबों में सोचो और वो सच में मिल जाए, तो समझना कि बस अब कयामत आ जाएगी। जब फलक का ज़मीन से कोई वास्ता न होगा, मेरा इस कदर तेरी यादों से जब निकलने का कोई रास्ता न होगा, जब घटाएं खुद सुंदरता ढूंढे, जब घटाएं खुद सुंदरता ढूंढे, जब आंखों से काजल छट जाए, जब किसी को सोचकर घर से निकलो और रास्ते में हम मिल जाएं, तो समझना अब कयामत आ जाएगी। जब कोई फूल महक ना सके, जब कोई परिंदा चहक न सके, जब निशा को नींद न आए, जब आवाज़ को भी कोई न बुलाए, जब मेरी सारी खुशियाँ लुट जाए और तेरा लब खुशी से खिल जाए, और जब तुम हथेली पे मेहंदी लगाओ, नाम मेरा लिख जाए, तो समझना कि बस अब कयामत आ जाएगी। शुक्रिया। मेरे कभी प्रभात सर, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या ब्रॉडकास्टिंग में? ये ऑनलाइन हो पा रहा है? प्रभात सर,
ओके। कविता का शीर्षक है फलक को छूना चाहते हैं। रोशनी तो सबको प्यारी लगती है, मगर क्या कभी इन अंधेरों को देखा है? रोशनी तो सबको प्यारी लगती है, मगर क्या कभी इन अंधेरों को देखा है? वो जो साधु बन बैठे हैं भेष बदल कर, कभी इन तकदीर के मारे फकीरों को देखा है? हम सभी जमी पर रहकर फलक को छूना चाहते हैं। हम सभी जमी पे रह के फलक को छूना चाहते हैं, जानते हैं हाथ न आएगी, फिर भी रेत को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। शाम ढलने पे परिंदे भी अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। शाम ढलने पर परिंदे भी अपने ठिकाने पर लौट आते हैं, मगर क्या कभी जिंदगी के राह में भटके राहगीरों को देखा है? वो जो साधु बन बैठे हैं भेष बदल कर, कभी इन तकदीर के मारे फकीरों को देखा है? उम्मीदों के साये में हम मिट्टी के घर बनाया करते थे। उम्मीदों के साये में हम मिट्टी के घर बनाया करते थे। जरा सी बात पर झगड़ते थे, छोटे से हिस्से के लिए ढहा देते थे अपने खुशियों का महल। छोटे से हिस्से के लिए ढहा देते थे अपनी खुशियों का महल। आंसू कब हंसी में बदल जाते थे पता ही नहीं चलता था। आंसू कब खुशी में बदल जाते थे पता ही नहीं चलता था। मगर हम इतने मुआफिक हो गए इन आंसुओं के कि हंसना ही भूल गए। वो जो हर हाल में जी लेते थे, ऐसे अमीरों को देखा है? क्या कभी न बदलने वाले तकदीरों को देखा है? वो जो साधु बन बैठे हैं भेष बदल कर, कभी इन तकदीर के मारे फकीरों को देखा है? फकीरों को देखा है। शुक्रिया। नवचेतना लोकमंच। मेरी अगली कविता है, इसका शीर्षक है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आप लोगों का साथ और सहयोग चाहते हैं। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, देखकर हालत मेरा जीना मेरा तार तार कर दिया। कहने लगे मैं तो बेकसूर हूँ, कहने लगे मैं तो बेकसूर हूँ, मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? हालत तुमने खुद बनाया है इस कदर, फिर मुझको क्यों बताते हो? मैंने सोचा था कुछ तो हश्र निकलेगा, मैंने सोचा था कुछ तो हश्र निकलेगा, पर वो थी मेरी गलत फहमियाँ। मैंने मान लिया कि मेरी ही है गुस्ताखियाँ, मैंने मान लिया कि मेरी ही है गुस्ताखियाँ, पर उन सारी गुस्ताखियों की कसम सारी नहीं है मेरी गलतियाँ। उन्होंने तो सारे हद को आर पार कर दिया, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। मैं तन्हा जी लेता, अकेला मर जाता, मगर कोई जानता तो ना मुझे, कोई पहचानता तो ना मुझे। पर उन्होंने दिल की लगी लगाकर पागल करके मुझको लाकर खड़ा बीच बाजार कर दिया। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। साफ बचना ही था तो पहले बता देते, पहले ही ना साथ मेरा देते। आज जब वक्त मिला उनसे हाल दिल बयां करने का, तो उन्होंने इस बर्क साज दिल का हाल सुनने से दरनिकार कर दिया। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। मैं बेवजह में ही परेशान था, और वो चैन से सांस लेते रहे। मेरी सांसें हर बार उन्हीं का नाम लेती रहीं। उन्हें खुद को जीना न आया, मेरे दिल को जलाकर मेरा जीना बेकार कर दिया। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। शुक्रिया। एक अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुमको ही खुदा बना बैठा। तुमको ही खुदा बना बैठा, किसी
किससे दिल का राज बताऊं, किससे हाले दिल सुनाऊं, उनसे करके मोहब्बत में दिल को गंवा बैठा। हाथ न आई एक खुशी, मैं दुनिया से खफा हो बैठा। किस तरह इसको समझाऊं, कैसे अपने दिल को मनाऊं, करके उनसे मोहब्बत में खुद से रुसवा हो बैठा। जीने का राह दिखाता था, मैं खुद का रास्ता भूल गया। जीने का राह दिखाता था, मैं खुद का रास्ता भूल गया। हर टूटे दिल की कभी दवा बनता था मैं, जब मेरा दिल टूट गया। न लोगों की दुआ, न कोई मलहम काम आए। देना था जिन्हें दवा, वही दर्द दे गए। अगर ये रोग ऐसा था तो क्यों ये मुझे मर्ज दे गए। इंसानों की शक्ल में है कैसे कैसे लोग यहाँ, कभी बनते हैं मोहब्बत के फरिश्ते और कभी भूल जाते हैं हर नाते रिश्ते। अब न आए समझ मैं क्यों उनको अपना खुदा बना बैठा। जो होते थे कभी हर पल संग मेरे, उनसे जुदा क्यों हो बैठा। उनकी बेवफाई की शिकायत करूं या अपनी वफा की तौहीन। उनकी वफाई की शिकायत करूं या अपनी वफा की तौहीन। ऐ खुदा कर कुछ ऐसा सदा कि वो फिर से मेरा ताहिर बन जाए। ना रोक सके कोई दीवार हमें, फिर से उनका दीदार हो जाए। खुद को संभाल लो, दिल अपना है ओम, ये जहाँ बेगाना है। होश में रहोगे, खुश रहोगे, फिर तुम्हारा ही जमाना है। राज यही है मेरे दिल का, आ मैं तुमको सुनाऊं, क्योंकि ये दिल तुम्ही पे फिदा हो बैठा। सदियों से बस तुमको ही अपना खुदा बना बैठा, करके उनसे मोहब्बत में दिल को गंवा बैठा। मैं दिल को गंवा बैठा। शुक्रिया। अगली मेरी कविता है जिसको मैंने लिखा है और कविता का शीर्षक है उन्हें सितम ढाने का शौक है। कविता का शीर्षक है उन्हें सितम ढाने का शौक है। सुनते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमें गम सहने का शौक है, उन्हें सितम ढाने का शौक है। हमें गम सहने का शौक है, उन्हें सितम ढाने का शौक है। वो ढाती रही कहर बनकर एक लहर, छोड़ जाते हैं तन्हा हमें बीच डगर। राहों में मिलना तो दूर, अब तो ख्वाबों में भी नहीं आते। देखकर हमको यूं नजर है चुराते, झुका लेते हैं नजरें ऐसे जैसे हमसे कोई राफ्ता ही नहीं है। गुजरे हैं कुछ हंसी लम्हे संग में, पर बहाना जैसे कोई वास्ता ही नहीं है। पर बहाना जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। उनके मोहब्बत के उल्फत के बाजार में मैं दिल को गंवा बैठा। चैन से जीना न आया और अपना सुकून भी खो बैठा। हम अपने उनको शौक करना न आया, इतना दर्द दे गए कि हमें दर्द सहना न आया। ये तो उनका शौक है कि अपने चाहने वालों की हरदम है सताया, अपने चाहने वालों को हरदम है सताया। थैंक यू। एक अगली जो पंक्तियां हैं मैं आपके समक्ष स्थापित बात कर रहे हैं, देखते हैं। इसका शीर्षक है जब तुम चले जाना। जब तुम चले जाना मुझे याद करना और मुझे याद आना। जब तुम चले जाना मुझे याद आना और मुझे याद करना। पाकर अपने यार को मुझे ना भुलाना। तेरा और भी कोई दोस्त है बस इतना याद रखना। जब तुम चले जाना तो मुझे याद करना और मुझे याद आना। खुश रहो तुम सदा, मैं रब से यही दुआ करता हूँ। दुख ना हो तुम्हें इसलिए अश्क पिया करता हूँ। मेरे अश्कों को देखकर चले जाना और जब तुम चले जाना तो मुझे याद करना और मुझे याद आना। मुझे याद करना और मुझे याद आना।
शुक्रिया। अगली कुछ कविताएं हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। शीर्षक है वो लम्हा तकलीफ नहीं देता है। वो लम्हा तकलीफ नहीं देता है जब आंखों से अश्क गिरते हैं। तकलीफ तो वो लम्हा देता है, तकलीफ तो वो लम्हा देता है जब अश्कों को छुपाकर हम मुस्कुराते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता है जब दूसरे इज्जत तार तार करते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता है जब दूसरे इज्जत तार तार करते हैं। फिक्र तो उस वक्त होने लगती है जब अपने ही हमें आजमाते हैं। किस रिश्ते की बात करें कि कब टूट जाता है। ख्वाहिशों को उम्मीद में हर रिश्ता छूट जाता है। मासूम सा वक्त एक सा नहीं रहता है, वक्त तो बदल जाते हैं। मासूम सा वक्त एक सा नहीं रहता है, वक्त तो बदल जाते हैं। जब हम कल की उम्मीद में अपना कल भूल जाते हैं, वो कौन से ख्वाब हैं जिन पर हम इतराते हैं। हम जानते हैं कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। बेखौफ सा मंजर तब होता है जब हार कर भी हम अपने दिल को समझाते हैं, जब हार कर भी हम अपने दिल को समझाते हैं। थैंक यू। एक आखिरी कविता आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, कमेंट के थ्रू मुझे अवगत कराएं। शीर्षक है वक्त मिले दीदार करना, यानी वक्त मिले तो दीदार करना। कभी इस उजड़ी बस्ती का दरनिकार करना, कर वक्त मिले कभी तो मेरा दीदार करना। कभी इस उजड़ी बस्ती का दरनिकार करना, कर वक्त मिले कभी तो मेरा दीदार करना। मैं अब तेरा भी इंतज़ार करता हूँ, मैं अब भी तेरा बेइंतहा इंतज़ार करता हूँ। तो माने या ना माने, मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। रोशनी अगर उजाला करती है तो, रोशनी अगर उजाला करती है तो, रोशनी अगर उजाला करती है तो अंधेरों की ज़रूरत होती है। मानो या ना माना, मोहब्बत सिर्फ ऐसे ही होती है। गुस्ताखी तो मेरी ही थी, गुस्ताखी तो मेरी ही थी कि मैं मोहब्बत का इजहार न कर पाया। कुछ खामियां तुम्हारी भी थी, गुस्ताखी तो मेरी ही थी कि मैं मोहब्बत का इजहार न कर पाया। कुछ खामियां तुम्हारी भी थी कि तुमने अपने दिल में अब तलक ये राज है छुपाया। इल्ज़ाम सरेआम लगा देते हैं लोग, रहम न कर इल्ज़ाम लगा देना मुझ पर बेवफा का। जो कहोगे वही मानेंगे, सच ना समझेंगे लोग। कर कभी फुर्सत मिले तो फिर से आजमाना, और फिर से मेरा जीना तार तार करना। कर वक्त मिले कभी तो मेरा दीदार करना, कभी इस उजड़ी बस्ती का दर निकार करना, कभी इस उजड़ी बस्ती का दर निकार करना। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। आप लोगों ने हमको सुना, धन्यवाद नवचेतना लोकमंच, एंड बहुत धन्यवाद प्रभात पांडे सर को। शुक्रिया।